इस टॉपिक में हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन। सबसे पहले एक डेसिमल नंबर लेते हैं 49, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ 49 लिखते हैं और 8 से इसका भाग देते हैं। तो जो परंपरागत भाग देने का तरीका है उसी तरीके से करेंगे। 49 8 48, यहाँ 0 बचा, 1 हंस रहे, भागफल यहाँ आया, ये वाला शेष फल यहाँ आया। इस चीज़ ध्यान देने लायक चीज़ है एक, कि जब हमारा भागफल ये जो बेस है उससे छोटा हो जाता है तो हम आगे भाग देना बंद कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए थोड़ा सा। तो 6 यहाँ MSB है, 1 LSB है। 6 को सबसे पहले लिखते हैं, 1 को बाद में लिखते हैं। तो 49 जो डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल है 61। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 0.756 10, इसका इक्विवेलेंट हमको ऑक्टल नंबर निकालना है। तो 0.756 को हमको 8 से गुणा करना है। इसके बराबर में आता है 6.048। इसमें से जो इंटीजर पार्ट है 6 उसको अलग निकाल लेते हैं। जो 6 को निकाल लेते हैं बाहर और 0.048 को फिर से 8 से गुणा करते हैं इंटू 8। इसके बराबर में आता है 0.384। अब इंटीजर पार्ट में 0 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी 0.384 को फिर से 8 से गुणा करते हैं। 0.384 इंटू 8 इक्वल टू होता है 3.072। इसमें से इंटीजर पार्ट 3 को बाहर निकाल लेते हैं और 0.072 को फिर से 8 से गुणा करते हैं। 0.072 इंटू 8 बराबर 0.576। इसमें से जो इंटीजर पार्ट में 0 है उसको बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। हमारा MSB ये रहेगा, LSB ये रहेगा। हमको संख्या डेसिमल संख्या पॉइंट में दिया है, इसलिए सबसे पहले 0 लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। सबसे पहले 6 को लिखते हैं, उसके बाद 0 को लिखते हैं, उसके बाद 3 को लिखते हैं, उसके बाद 0 को लिखते हैं। तो इस डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट ये हमको ऑक्टल नंबर प्राप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन का एक और टाइप्स है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो इंटीजर पार्ट को सबसे पहले 8 से डिवाइड करते हैं। 2 4 6 7। तो भागफल आता है 308, शेषफल बचता है 3। फिर से भागफल को 8 से डिवाइड करते हैं तो 38 आता है, शेषफल बचता है 4। फिर से 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है भागफल में, शेषफल आता है 6। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीजर पार्ट का ऑक्टल कन्वर्सन हो जाता है। एक बार हम देखते हैं 2 4 6 7, इसके भाग देने में काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। 2 4 6 7, इसको अगर 8 से हम भाग दें तो 8 दिया 24 होता है, यहाँ 6 आता है,
6 जो है 8 से छोटा है, तो यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, 6 आ गया, उसके बाद 7 आया, 8 8 64, बचा कितना 3। तो 308 ये भागफल है और 3 ये शेषफल है। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का भी हम ऑक्टल कन्वर्सन निकाल लेते हैं। तो पहले 0.432 को हम 8 से गुणा करते हैं तो आता है 3.456। इसका जो इंटीजर पार्ट है 3, इसको बाहर निकाल लेते हैं और जो बचा वाला पार्ट है 0.456 को फिर से 8 से गुणा करें। 0.456 को फिर से 8 से गुणा करने पर 3.648 आता है। तो इसके 3 को बाहर निकाल लेते हैं और 0 जो 0.648 को फिर से 8 से गुणा करते हैं। 648 को फिर से 8 से गुणा करते हैं तो 5.184 आता है, जिसमें से इंटीजर पार्ट 5 को बाहर निकाल लेते हैं और 0.184 को फिर से 8 से गुणा करते हैं। 0.14 इंटू 8 इक्वल टू 1.472। तो ये जो इंटीजर पार्ट 1 को इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन में इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, तो हमको इंटीजर पार्ट की इस 4 को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इस 6 को लिखते हैं, उसके बाद इस 4 को लिखते हैं, उसके बाद इस 3 को लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं 3, ये वाला 3, ये वाला 5, उसके बाद ये वाला 1। तो इस तरीके से हमारा 2467.432 का जो है इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हमको प्राप्त होता है। थैंक यू।